राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए भाई, कैसे हमारा जो थर्ड लेसन हमने स्टार्ट किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जब भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठते हैं या जो आपका 10th का एग्जाम होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर और काफी इजी चैप्टर है बच्चों। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी, तो अब मेटल्स की हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें भी। इसके अंदर यानी कि दो हमने चेंजेस बताए थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, एक फिजिकल चेंजेस होता है और एक केमिकल चेंजेस होता है। फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, वही स्टेट के बारे में देखते हैं, भाई सॉलिड लिक्विड गैस है। जबकि यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर पुराने बॉन्ड तो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सारी की सारी डिफरेंट होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या करते हैं, केमिकल्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये यहाँ पर हिसाब लगाते हैं भी। जैसे फर्स्ट के अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या है हमारी, हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई भी जनरली हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल लेंगे। जनरल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, यदि आप एक लाइन के अंदर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी रिएक्ट मेटल विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ किसके, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है बच्चों। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड बनते हैं बच्चों। तो ये मेटल के ऑक्साइड आ गई। तो ऐसे ही हम अब इसके एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। वो एग्जांपल कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम। एग्जांपल फर्स्ट के अंदर क्या क्या होगा, और इन रिएक्शन के अंदर आप क्या करोगे बच्चों, नाम लिखने होंगे आपको। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे मैं सोडियम की बात करूं भी, सोडियम है। अब सोडियम की हम क्या होता है, सोडियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन हमारी गैस फॉर्म में। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हो जाती है, यानी कि ऐसी रिएक्शन है जो क्या हो जाएगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसी रिएक्शन है भी क्या हो गई, जब ये क्या है हमारा सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन हम किसके साथ करवा दी बच्चों, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवा दी। तो इन्होंने क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया, किसका, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी बच्चों, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाती हैं। ऐसे ही मैं बात करूं पोटाशियम की, तो पोटाशियम भी बच्चों क्या होगा, जो कि हमारी उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, पोटाशियम पोटाशियम ऑक्साइड की। तो इस तरह से ये नेम है, और आप नेम लिख सकते हैं भी, ये क्या है, ये पोटाशियम है। साथ ही साथ आप लोगों को सिंबल भी याद होते जाएंगे, और ये भी काफी लोग आप लोगों के लिए आसान पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो पोटाशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, पोटाशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो काफी इजी रिएक्शन है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं रिएक्शन कुछ ऐसी जो क्या होगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन देखेंगे, तो पहला एग्जांपल हमारा भी रिएक्शन कहाँ पर थी, ये रिएक्शन थी, रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो रिएक्शन होती है उसको हम। तो स्टूडेंट्स क्या था भी, जो हमारी सोडियम और पोटाशियम थी वो क्या करती थी, ऑक्सीजन के साथ क्या करती थी, रूम टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि यदि आप क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम है, यदि ऐसे भी रख दे तो क्या कर लेते हैं, कई बार तो हवा के अंदर ही, एयर के अंदर ही वो क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करते थे, ऑक्साइड बना देते मेटल के। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, यानी कि कुछ हमारी ऐसी मेटल है जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। अब जो मैग्नीशियम है, यानी कि एग्जांपल नंबर 2 की बात करें हम, तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम और कौन कौन सी है भाई, यानी कि मैग्नीशियम और हम बता रहे हैं भाई एल्यूमिनियम, दोनों की ऐसी मेटल्स हैं जो क्या करती हैं भाई, रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं करती, उनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। और उनकी जो क्या होती है भाई, जो लाइट है वो दार्जिलिंग लाइट्स की तरह मरते हैं, मतलब चमकदार लाइट होती है, यानी कि वो उनकी लाइट क्या होती है, टिमटिमाती सी हुई होती है। तो उसको ही रिएक्शन पढ़ते हैं हम। जैसे भी हम देखते हैं किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम की जब हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमारा पहला क्वेश्चन यही था भी मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है किसके साथ,
और उसको रेगमाल के साथ साफ किया जाता था और फिर उसको जलाया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, अभी जो आंखों को अंधा करने वाली जो लाइट है वो ये क्या कर देते हैं, इसको जब जलाते हैं वहां से पैदा होती है। या आपने वेल्डिंग के दौरान देखा होगा, जब भी वेल्डिंग्स करते हैं तो वेल्डिंग के हवाले के अंदर जब वो वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो लाइट निकलती है, ऐसी लाइट इसके अंदर निकलती है मैग्नीशियम के अंदर, और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इस तरह से तभी जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई है, तो फॉर्मेशन होती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऐसे ही यदि हमने किसकी करवाई रिएक्शन है, ऐसे ही रिएक्शन करवाते हैं, इनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी यही होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम लेके चलते हैं। एल्यूमिनियम की जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, वही ऑक्सीजन के साथ, और इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन किसकी होती है, यहाँ पर भी फॉर्मेशन हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Al2O3 की 2, तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन है भी जो क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। उसके बाद जिंक है, उसको क्या करना पड़ता है, अभी स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। तो थर्ड एग्जांपल रहेगा हमारा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, ये भी क्या होता है, अभी सॉलिड होता है। और ये दोनों के दोनों भाई दार्जिलिंग डीजिंग लाइट देते हैं, क्या देते हैं, दोम लिखे भाई, डेजलिंग लाइट, डेजलिंग लाइट की फॉर्मेशन करते हैं जब इनको बर्न किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं भी किसके साथ, हम पढ़ते हैं जिंक के साथ। जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। तो इसी कारण से क्या होता है, उसके जो एग्जांपल नंबर 3 की बात करें तो वहां पर क्या होगा, जिंक होगा। और जो एग्जांपल नंबर हमारे 4 होंगे वो क्या होते हैं बच्चों, वो वैसे तो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी जाती है तब वो क्या बना देते हैं, मेटल के ऑक्साइड बना देते हैं। पहले तो मैं जिंक की बात करता हूँ भी, जिंक क्या करता है भी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है उसको। तो जब जिंक को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, जिंक प्लस में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर होती है। तो ऑक्सीजन, अब ये भाई ये पता होना चाहिए आपको, एस का मतलब सॉलिड होता है, जी का मतलब गैस, और ए क्या होगा मतलब क्या होगा, ए क्या होगा मतलब एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वाटर में डिसोल्व किया हुआ है। और जो हमारा क्या होता है, एल होता है, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होता है भी वो क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये पहले चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन चैप्टर्स को देखे बच्चे और अच्छी तरह से उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आने वाले काम आने वाली चीजें हैं सारी सारी। तो हमने क्या किया, जब जिंक को स्ट्रॉन्ग हीट किया किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, जिंक ऑक्साइड की। और इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं भी किसकी, जो हमारी क्या है, आयरन की है, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूं मैं तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, उनको क्या वैसे तो रिएक्शन नहीं करेंगे लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ती है। जैसे आयरन हो गया हमारा, आयरन को बहुत ज्यादा आप क्या करोगे, हीट करने के बाद ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है Fe3O4 सॉलिड फॉर्म के अंदर, यानी कि ये क्या हो गया, आयरन का ऑक्साइड हो गया। किसके साथ हीट के बाद हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ, आयरन के साथ। तो इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही हमारा क्या होता है, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड भी क्या करता है, कॉपर है हमारा, वो भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है हमारा, किसकी फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये सॉलिड बनते हैं। ये कॉपर हो गया हमारा, कॉपर की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मेशन बढ़ता क्या है इसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भी नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये एसिडिक है, बेसिक है, इनके बारे में देखते हैं। ऑक्साइड, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी नेचर ऑफ ऑक्साइड देखेंगे हम मेटल्स के किस प्रकार के होते हैं बच्चों। तो देखिए भी, जैसे ही हम क्या करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो जर्नल रिएक्शन लिख देता हूं मैं। मेटल ऑक्साइड है हमारा, मेटल ऑक्साइड को क्या किया हमने, वाटर के अंदर डिसोल्व किया, क्योंकि हम चेक करने के लिए क्या करते थे, वाटर के अंदर डिसोल्व करते थे। तो जो H+ आयन देता था वो एसिड होता था, और जो क्या देगा, यदि जो कोई हमें क्या देता था, हाइड्रोक्साइड आयन देता था, वो हमारा क्या होता था, बेस होता था।
तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसी कारण से जो हमारे ज्यादातर मेटल्स हैं, यानी जनरली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसे होते हैं, वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये हमारी वाटर के साथ देखे, यानी कि कैसे नेचर के हो जाएंगे, बेसिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे ये चीज आप लोग यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स। तो क्या करता हूं मैं, यहाँ पर रिएक्शन करवाता हूँ सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, सोडियम की रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ। तो यहाँ पर हमने सोडियम लिया सॉलिड फॉर्म के अंदर और उसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर डिसोल्व किया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज की होगी, यहाँ पर क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था, ऑक्साइड था, यानी मेटल का ऑक्साइड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सॉरी। तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड है स्टूडेंट। जब इसको हमने किसके साथ, वाटर के साथ ट्रीट किया, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसने फॉर्मेशन किसकी कर दी, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है हमारी बेस की। तो यहाँ पर हमारा बेस बन गया, यानी ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है एक बेस है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, K2O की रिएक्शन हम जब करवाएंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज की होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की पोटासियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं मैग्नीशियम के साथ कराऊंगा, इनके नाम जरूर लिखे भाई। ये क्या है, पोटासियम ऑक्साइड है, पोटासियम ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि इसके भी मार्क्स कटते हैं बच्चों। यदि आप यहाँ पर नाम नहीं लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके क्या कर ले, मार्क्स को कट कर दे। तो इसलिए इनके नाम लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं और ये वाटर के अंदर मिलके बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन दे देते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ हमारे ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड का भी काम करते हैं और बेस का भी काम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो पहले देखिए भी एम्फोटेरिक वर्ड क्या होता है, क्या लिखते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दोज मेटल ऑक्साइड विच एक्ट एज, जो क्या करते हैं, एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल इसका देखिए स्टूडेंट्स। वैसे एग्जाम्पल क्या है, यदि आप लोगों को एक मार्क्स के अंदर पूछे तो आप क्या लिखेंगे, Al2O3 प्लस एंड जिंक का हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए भी, आप कैसे यकीन करेंगे भी ये एम्फोटेरिक नेचर का है। तो हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। अब हमने क्या ले लिया, दो जगह हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनके नाम जरूर लिख लेना। इसके नीचे क्या आएगा बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पर। जब हमने क्या किया, इन दोनों को ट्रीट किया, एक को तो हमने एक बार तो हम क्या करते हैं, बेस के साथ ट्रीट करते हैं और एक बार हम एसिड के साथ। तो सबसे पहले मैं बेस के एसिड के साथ ट्रीट करता हूं। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मैंने फॉर्मेशन की तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर एसिड है तो ये क्या करेगा, एक बेस का काम करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होती है, साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर बन जाएगा AlCl3 और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम, और यहाँ पर क्या बन जाता है, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, और साथ में क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होगी। एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो जाती है स्टूडेंट। क्या कह रहे हैं हम भी, अब हमने मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड है तो ये कैसा काम करेगा, यदि वो एसिड है तो ये बेस का काम करेगा और इसके साथ साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। यदि मैं इसके साथ क्या लूं, यदि मैं इसके साथ बेस लूं जैसे NaOH, और NaOH का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है भाई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी जब मैंने रिएक्शन करवाई इसके साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज की होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी बच्चों
किसकी, वही हमारा जो साल्ट है, यानी कि यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, यानी सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज है, और इसको बैलेंस कर देंगे तो ये क्या है अभी, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। और वो क्या, वो आप लोगों को पता ही है अभी, वो क्या है हमारा, वाटर है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, हमने क्या बताया अभी, अब ये हमारे पास बेस है, बेस है तो ये क्या काम करेगा, एसिड का काम करेगा। यानी कि क्या होता है रिएक्शन के अंदर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड होते हैं भी जो क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जब मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को के अंदर मैंने एसिड डाला तो उसने साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर दी, इसका मतलब यदि ये एसिड था तो उसने बेस का काम किया। लेकिन मैंने क्या किया, उसी एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर मैंने NaOH डाल दिया, तो भी इसने रिएक्शन दे दी, वाटर और क्या हो गया, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। इस प्रकार का जो भी रिएक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे जिंक का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जिंक का देखिए भी क्या होता है, फिर हम देखेंगे भी जो रिएक्शन है हमारी मेटल की उसके साथ वाटर के साथ, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था भी, जो यदि सोडियम और पोटासियम को किसके अंदर रखा जाता है, सोडियम और पोटासियम को वाटर के केरोसिन ऑयल या वैक्स के अंदर क्यों रखा जाता है, उसका भी रीजन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए भी हम जिंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो जिंक के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक ऑक्साइड है तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर नाम लिख देते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, HCl डाल दिया इसके अंदर। अब जिंक के अंदर HCl डाल लेंगे तो एक्वा सोल्यूशन था इसका, तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है, ZnCl2 हो जाएगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि जिंक क्लोराइड और क्या बनेगा बच्चों, साथ में बढ़ता है वाटर। तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होगी, और ये क्या था हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर यदि मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ, जिंक ऑक्साइड की किसके साथ करवा दी स्टूडेंट्स, ये नाम लिख लेंगे आप जिंक ऑक्साइड का। हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वही रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवा दी। तो ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और वैसे याद भी हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसके अंदर हमने चेंज किया तो क्या बढ़ता है, तो देखिए भी क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है हमारी किसकी, जिंक सोडियम जिंक एल्यूमिनेट बनेगा यहाँ पर, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। ये सोडियम जिंकेट बन गया और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो ये क्या हो गया बच्चों, सोडियम जिंकेट बोलेंगे इसको। तो नाम आप लोग पूरे लिखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे इनके बारे में। तो ये था हमारा किसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। वही बता रहे हैं अभी, अब ये यहाँ पर एसिड है तो बेस का काम करेगा, और एसिड है तो वो क्या है, यहाँ पर बेस है तो ये एसिड का काम करता है, और साल्ट और प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो एक तरह से ये क्या है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी यही है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझाया है अभी, जो क्या करता है, एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह एक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे भी वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे किसकी, मेटल की। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ मेटल है हमारी, दोनों तरीके से लिख देते हैं हम। अब आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो हमारा लिख लेते हैं अभी टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर। थर्ड है हमारा क्या, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन देखेंगे सब बच्चों। तो क्या होता है, दो केसेस बनते हैं हमारे, एक तो हमने क्या किया, मेटल का सीधी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है बच्चों, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी किसकी, मेटल ऑक्साइड की, और साथ में क्या बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, मेटल ऑक्साइड और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है स्टूडेंट्स। और ये हमने पहले भी देख चुके हैं, इसके एग्जांपल कर चुके हैं। और जब इस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, दोबारा फिर वाटर के अंदर डाला, तो क्या बन जाते हैं ये, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज आप लोगों को पता ही होगी, और ये हमने बता भी दिया आप लोगों को। अब क्या होता है, कुछ मेटल इसके साथ क्या करते हैं, तेजी से रिएक्शन करते हैं बच्चों, और कुछ मेटल के साथ क्या करते हैं, आराम से रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्टिविटी जो हमारी वाटर के साथ होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है।
जैसे सोडियम पोटासियम वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम थोड़ा सा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ ऐसी मेटल है जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वही हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भी जो क्या होगा वोलेंटली रिएक्शन करते हैं उसकी साथ बात करते हैं हम। वोलेंटली का मतलब क्या है, जैसे पोटासियम और सोडियम है हमारे, सोडियम और पोटासियम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1 लिखते हैं हम, एग्जाम्पल 1। तो इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होगा, हम पोटासियम की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि पोटासियम है जो बच्चों क्या करता है, हम पहला केस है हमारा रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, यानी कि क्या करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी यह रिएक्शन करते हैं। और इसका ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए वो भी देखते हैं बच्चों। इसकी ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखी, वो यहाँ पर बता देता हूं पहले मैं। जो ऊपर वाले की रिएक्शन दी हमारी यहाँ पर, इनकी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर बनता क्या, क्योंकि हम तो रिएक्शन की बात कर रहे हैं किसकी, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में जोड़ूंगा तो यहाँ से ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, वाटर हो जाएगा मेटल के साथ, और क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और साथ में क्या होगा बच्चों, साथ में बढ़ेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज हमारी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। तो कोल्ड वाटर के साथ दो ही है हमारे, कौन कौन से, एक तो है हमारा सोडियम और एक है पोटासियम। जब पोटासियम को मैंने क्या कर दिया, वाटर के अंदर डाला, तो बहुत ज्यादा वोलेंट रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। वोलेंट रिएक्शन समझते हो, मींस आप क्या होता है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। तो ये हमारा क्या हो गया अभी, पोटासियम हो गया। पोटासियम ने क्या कर लिया, वाटर के साथ, यानी कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा वोलेंट थी। ये क्या हो गया अभी, हाइड्रोक्साइड है हमारा, तो बहुत ज्यादा वोलेंट रिएक्शन थी और यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई, तो हाइड्रोजन बढ़ जाती है। और क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। और इसीलिए हमने कभी भी सोडियम या पोटासियम को वाटर के साथ, वाटर के अंदर ऐसे ही नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप फेंक देते हो वो क्या हो जाता है, एकदम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो हीट आके बम्प आउट होके आपके जो फेस है या जो भी आपका शरीर है, बॉडी पार्ट्स है, उसको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसके साथ कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, ना तो सोडियम के साथ और ना ही पोटासियम के साथ। ये वैसे भी हवा के अंदर भी बच्चों क्या कर लेते हैं, हवा के अंदर भी क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो, उसकी जो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो कभी भी इसके साथ हमें कोई भी छिड़कानी नहीं करनी चाहिए। जैसे सोडियम है, तो सोडियम भी क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देके क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर भी फॉर्मेशन होती है किसकी, हाइड्रोक्साइड की, और प्लस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये लोग आप लोगों ने याद रखना भी, ये क्या है, सोडियम है। सोडियम की रिएक्शन किसके साथ, सॉलिड फॉर्म में रहा, लिक्विड वाटर के साथ, और फॉर्मेशन किसकी होगी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की, और ये गैसियस फॉर्म के अंदर बाहर निकलती है बच्चों। ये गैसियस फॉर्म थी, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा लिक्विड था और ये सॉलिड था। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो इसके आगे हम इसको बैलेंस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बैलेंस हो जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों वोलेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर हीट भी बाहर निकलती है स्टूडेंट्स, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है स्टूडेंट। क्योंकि ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इतने रिएक्टिव है भी क्या कर सकते हैं, स्टेबल नहीं रह सकते। इवन कि यदि हम खुला छोड़ दें तो भी स्टेबल नहीं होंगे, तो भी ये फायर को कैच कर लेते हैं। फिर मैं बात करता हूं भी किसकी, मैं बात करता हूं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करती है, पानी वाटर के साथ तो रिएक्शन करती है, लेकिन वो क्या नहीं देती स्टूडेंट्स, लेकिन वो उसकी रिएक्शन इतनी वोलेंट नहीं होती, यानी कि इतनी खतरनाक रिएक्शन नहीं होती। क्यों, कोल्ड वाटर के साथ तो ये भी रिएक्शन करती है, लेकिन इसकी जो क्या है रिएक्शन है वो क्या नहीं होती, ज्यादा वोलेंट नहीं होती। तो ये भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, इस तरह से क्या होता है, ये चीजें काफी आसान है। तो इसको बैलेंस कर दीजिए, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं भी जो हमारी मैग्नीशियम है, उनको वो क्या नहीं करते भी, ठंडे वाटर के साथ, यानी
वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो उनको हमने क्या करना पड़ता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो देखिए भी क्या होगा इसके अंदर, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। तो ये थे हमारे भी, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे। अब हमारा एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 के अंदर है, यानी कि वैसे ही अलग अलग कैटेगरी के बना रहे हैं। वैसे तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये 3 था, और इसको हम क्या बोलते हैं, 4 बोल देंगे। फिर भी हमारा क्या होता है, ये लगभग एक कैटेगरी के थे और ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम को हमने क्या करवाना पड़ता है, थोड़ा सा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है इसकी, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, बनता वही बेस है, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये मैग्नीशियम है, नाम आप लोग लिख लेंगे। ये क्या है, मैग्नीशियम वाटर, और फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वहां पर क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हर एक केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी बच्चों, इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान देना है। फिर मैं बात करूं किसकी, ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, तो यदि हम बात करें, आप किसकी बात कर लें, तो अब हम ऐसी रिएक्शन की बात करते हैं भी जो गर्म वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, वो क्या करती है, स्टीम के साथ रिएक्शन देती है। स्टीम के साथ कैसे, भी भाप के साथ रिएक्शन करती हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी, उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो कुछ ऐसी मेटल है हमारी जो क्या करती हैं, भाई क्या करेंगी, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी। तो हम लिख भी सकते हैं, अभी क्या है, रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम का मतलब वाटर हमारा कैसी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये देखिए इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। तो स्टीम के साथ कैसी रिएक्शन है इसकी, देखो, तो रिएक्शन विद स्टीम। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम ऐसे तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं हम गैसियस फॉर्म में। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों। ये क्या है, यहाँ पर जी आएगा, अब जी का मतलब क्या हो जाता है, ये गैसियस फॉर्म के अंदर है। तो इसकी रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, हॉट वाटर के साथ, यानी कि स्टीम के साथ करवाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो नाम लिख लीजिए, क्या था, एल्यूमिनियम था। और ये नाम जरूर लिखने हैं, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं भाई, ये एल्यूमिनियम, ये वाटर है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ऐसे ही एग्जांपल है हमारा किसका, जिंक का ले सकते हैं हम, जिंक का, और किसका, आयरन का। तो आयरन का देखते हैं अभी, आयरन की अभी हम रिएक्शन करवाते हैं स्टीम के साथ। और ये बच्चों आप लोगों के सिलेबस के अंदर दी हुई रिएक्शन है सारी की सारी। और रिएक्शन की कहानी ये क्या होता है, अब कई बच्चों को ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन है। यदि आप 4-5 बारी लिख के देख लेते हो ना, यानी कि पूरे साल के अंदर, यदि इस महीने के अंदर जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप आज ही इसकी 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो कभी भी आप भूलोगे नहीं इसको। जैसे ही आप देखोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। और याद करने का तरीका यही है, आप जितना ज्यादा इसको क्या करोगे, लिख के देखोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को फायदेमंद रहेगा ये चीज। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है भी, ये क्या बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इस चीज का आप याद रखेंगे भाई। यदि आप लोगों ने याद करना है, इसको एक्चुअल में याद करना चाहते हो, और केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हो, तो इसका सही तरीका यही है भी स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पढ़ें। तो यही था बच्चों, आज हम इतना ही करवाएंगे, यानी कि हमने आज क्या करवानी है, कुछ रिएक्शन करवानी है। उसके बाद हमारी कुछ रिएक्शंस रह गई हैं, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन रह गई है हमारी, फिर हमारी कुछ एसिड के साथ एक्वा रेजिया, यानी और मेटल के साल्ट के साथ, यानी कि काफी रिएक्शंस हमारी मेटल से रिलेटेड रहती है। तो थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को बताएंगे बच्चों। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और आपके मन में नहीं रहेगी किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आप लोगों के संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों, आगे हाजिर होते हैं नई रिएक्शंस के साथ। बाय बाय।